अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सोनिस आज नो चैप्टर से स्टार्ट करो। अमुक टॉपिक फर्टिलाइजर्स यूज इन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फर्टिलाइजर मतलब क्या गो खाद। इस खाद यूज करा क्रॉप क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारी क्रॉप प्रोड्यूस हो जाए। यानी एक अच्छी क्रॉप को ग्रो करने के लिए सोन फसल गस असल पोट ग्रो करन, इसलिए हमें उस पर अप्लाई करना चाहिए फर्टिलाइज़र यानी खाद पज़ यूज़ करें, ताकि सोन सन ये फसल ये कर असल पोट ग्रो। ये टॉपिक आज सोन, आज करो इसी नो चैप्टर स्टार्ट। तो आगे हम पढ़ेंगे ये फर्टिलाइज़र मतलब क्या गो, कुस कुस फर्टिलाइज़र किम किम टाइप खाद यूज़ करा, कित कन यूज़ करा, अमुक एडवांटेज क्या, अमुक फ़ायदे क्या, अमुक नुकसानात क्या, सह पढ़ो आज इस चैप्टरस मज। आज fertilizers. A fertilizer is any material of natural or synthetic origin that is applied to soil to supply plant nutrients essential for plant growth. Dapan there are three main nutrients required by plants. कौन से NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस तो पोटेशियम। यथ कन अकिस ह्यूमन बीइंग ग्रो करने खतर फूड ज़रूरत आसा। हम फूड खाते हैं, हम ग़िज़ा खाते हैं, तब जाके हम ग्रो करते हैं अच्छे से। इसी तरीके से ये सोनी क्रॉप अत ज़रूरी आसा कि करो अत खाद त्रो। क्या त्रो खाद, अगर खाद अप्लाई करो क्रॉपस पे, पन्नी फसल पे अगर पन ये खाद अप्लाई करो, अम सत सोन ये प्लांट ये ग्रो होता है, ये असल पे ग्रो करान। क्या करान, क्योंकि खाद सत न्यूट्रिएंट्स मिला, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यम चीज़ अत प्लांट्स अत क्रॉप ज़रूरत तम अत मिलान किम के थ्रू, युस खाद अप्लाई करा। दपा त्रे मेन न्यूट्रिएंट यम प्लांटन ज़रूरी गस तमन न्यूट्रिएंट वातन, सह नाइट्रोजन, फास्फोरस तो पोटेशियम। और ये तीनों न्यूट्रिएंट्स जो है ये फर्टिलाइजर से मिलता है प्लांट्स को। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर यानी क्या क्या टाइप्स खादन हंद कम कम टाइप्स यूज करा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर डिफाइंड एज एनी मटेरियल produced by living creatures such as its waste or its decomposed dead material. Example अत मज पीट, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट। यानी युस ये ऑर्गेनिक खाद यह कथ कन बनावा, युस वेस्ट नेरा, वेस्ट घर से निकलता है, प्लांट से निकलता है, एनिमल से निकलता है, इन्हीं वेस्ट से बनता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो एनिमल वेस्ट मतलब क्या होगा, जैसे काउ डंग आसान सह एनिमल वेस्ट, उससे बनता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। या ज़बा खान जहाँ एनिमल्स को स्लटर करते हैं, यानी ज़बा करा तथा ब्लड होता है, वहाँ बोन्स होते हैं या हॉर्न्स, तुम यूज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनानस में। एग्जाम्पल में पीट मतलब को, अगर यम प्लांट्स प्लांट्स क्रॉप ग्रो करने के बाद ये प्लांट डिकम्पोज करो ज़मीनस अंदर, यानी पौध यम आसान ग्रो कर यम दबराओ ज़मीनस तल, फिर इसमें मॉइस्चर ऐड करते, पच्चे कि टाइम्स ताम थाना, तो हमारा बन जाता है फर्टिलाइज़र। पच्ची हमें अप्लाई करना क्रॉप में, फील्ड में अप्लाई किया जाता है। इससे क्या होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट्स को और हमारा प्लांट ग्रो करता है। पच ब्याक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड आर ऑफन माइंड फ्रॉम द अर्थ। युस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक हेको पान ते बनाए, बट इनऑर्गेनिक ना कहें। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तम फर्टिलाइजर यानी ये सह खाद यम थ्रू जल्दी प्रथ का न्यूट्रिएंट क्रॉप्स ताई वाता। यानी इसमें ऑलरेडी क्या होता है, इसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में क्या होता है कि इसमें ईज़िली न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है प्लांट्स को जितनी मिकदार में या क्वांटिटी में ज़रूरत न्यूट्रिएंट्स, वो किससे मिलते हैं इसको, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स से। तो इसमें यूजुअली क्या होता है, बेसिक एलिमेंट्स ये NPK वो में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये गणत ब्रेक डाउन फॉर्म में होता है ये, और ये रेडी टू
अप्लाई टू द क्रॉप्स, यानी ये जो ही हम यूरिया या कुछ भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र खाद ये त्रावान छे ज़मीनस में वो जल्दी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं प्लांट्स को। इसमें क्या होता है कि इस यूरिया बैग या कह यहाँ यूरिया मिलान इसमें ऊपर नंबर्स होते हैं, यूजुअली नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 10 10 10 10 10 10 मतलब क्या होगा, मतलब को 10% चामच नाइट्रोजन, 10% चामच फॉस्फोरस, तो 10% चामच पोटेशियम। ये है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, फॉस्फेट फर्टिलाइज़र एंड पोटेशियम फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र आसान ये मेड अप ऑफ, यानी ये आसान बनियामत किसका, एमोनिया का। इसके एग्जांपल यूरिया है एंड एनहाइड्रस अमोनियम नाइट्रेट है। पच फॉस्फेट फर्टिलाइज़र क्या फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द फॉस्फेट रॉक से, ठीक है। पोटेशियम फर्टिलाइज़र, पोटैश इज़ अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम मिनरल्स यूज्ड टू मेक पोटेशियम फर्टिलाइज़र, ठीक। यम त्रे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हमें मार्केट में मिलते हैं, और इसमें क्या होता है कि ये इजीली प्रोवाइड करता है इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स किसको, क्रॉप को। अब आता है हमारे पास मैन्यूअर्स क्या होते हैं। मैन्यूअर्स यह आसान ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ये कम बना, ये बना ये वेस्ट मटीरियल कि प्लांट्स हन एनिमल्स हन ये डिकम्पोज करो, ये दोबराओ ज़मीनस अंदर, ये कुछ टाइम तक रखेंगे, इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट्स वेस्ट मटीरियल से बनता है हमारा मैन्यूअर जो होता है। इसमें मैंने बोला वेस्ट फ्रॉम द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स आता है, ठीक है। इस मैन्यूअर ये चीज़ डायरेक्टली यूज़ करा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इट कम्स अंडर द ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ठीक है। ये जो मैन्यूअर होता है, इन मैन्यूअर से क्या ये क्या चीज़ अप्लाई करा, इससे हमारा सॉइल फर्टाइल होता है, ये प्रोवाइड करता है, यानी मैन्यूअर सनिस ज़मीनस मज मिलान क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिला, ये सही सॉइल फर्टाइल गई। जब ये अच्छी सॉइल बनेगी प्लांट की ग्रो करने के लिए, तो हमारा प्लांट इजीली ग्रो करेगा और हमारी प्रोडक्शन अच्छी होगी, यानी सोन क्रॉप का असल ग्रो। तो इसलिए यूज़ किए जाते हैं मैन्यूअर। ये मासा इसमें 3 मेन क्लासेस है। इस आत्मा एनिमल मैन्यूअर, ग्रीन मैन्यूअर बेश कंपोस्ट। एनिमल मैन्यूअर क्या होगा, एनिमल मैन्यूअर इसमें इट कंसिस्ट ऑफ फेसेस, यानी एनिमल वेस्ट। उस एनिमल वेस्ट ना आसा यानी काउ डंग जो होता है, इसमें बाकी सारे वेस्ट जो होते हैं वो इसमें यूज़ होते हैं। यह दोन फॉर्मन मज यूजुअली आसा क्या एनिमल मैन्यूअर, यहाँ FIM फॉर्म मज आसा, यहाँ फार्म स्लरी यह लिक्विड फॉर्म मज। इस FIM मतलब क्या होगा, FIM मतलब को यूज़ करा प्लांट मटीरियल, इस घास वास ना आसान यथ कनिस गानस मज। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, गानस मज घास यूज़ करा फॉर बेडिंग पर्पस के लिए, ठीक है। इसमें हम अगर इस ईजी लैंग्वेज में समझाओ तो घास अगर छकरावने ये गानस मज, ठीक है, फिर उस पर क्या होता है, एनिमल्स उस पर रहते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स जो उनके होते हैं, काउ डंग होता है, यूरिन होता है, वो उस स्ट्रॉ पे पड़ गया, वो उस घास फूस पे पड़ गया, तो क्या होता है उसी को हम यूज़ करते हैं फिर एज मैन्यूअर। यही जो हमने प्लांट मटेरियल यूज़ किया जिस पे क्या पड़ गया, जो बेडिंग पर्पस के लिए यूज़ किया, इम क्या कर एब्जॉर्ब, इनको यूरिन एब्जॉर्ब किन का, एनिमल्स का, फीसेस यानी वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब एनिमल्स का, फिर इसी को फर्दर आगे यूज़ किया जाता है। ये छः FIM इसमें, ठीक है ना। अब ये स्लरी क्या होता है, दूसरी टर्म मैंने आपको बोली फार्म स्लरी। ये फार्म स्लरी क्या गई, फार्म स्लरी जो होता है इसमें ये लिक्विड फॉर्म में होता है वेस्ट, इसमें अच्छा प्रोसेस आता है यम बनाने तो गर्श में वनो कि एनिमल मैन्यूअर अमिक प्रोसीजर यह कन बना किस टाइमस मज बना कन बनाने, इसके मेथड्स क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हमें थोड़ा डिफाइन करना है कि ये गो क्या। एनिमल मैन्यूअर जो वेस्ट फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स से बनता है, तो इसमें कॉमन फॉर्म क्या क्या FIM बेश फार्म स्लरी आसा।
तो और इसमें क्या होता है कि दफ़ा ये जो एनिमल्स होते हैं, अलग अलग एनिमल्स लाइक कैटल्स जानवर आसान पिग्स है, शीप है, चिकन है, यम सारी इन सब के की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। लाइक ये शीप मैन्यूर आसान, ये सिर्फ शीप आसान यथ फार्मस मज, तत इस मैन्यूर बनाओ सह ज़्यादा रिच आसान कह मज, नाइट्रोजन आसान तथ मज, बे पोटैश आसान तथ मज। बे जन ब्याक एग्जांपल वन बह चिकन पोल्ट्री फार्म ये तत इस मैन्यूर नेर तथ ज़्यादा रिच आसान कह मज, नाइट्रोजन रिच आसान, बे फॉस्फेट रिच। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, हर एक फार्म में हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बट किसके थ्रू, मैन्यूअर्स के थ्रू। उसके बाद क्या है, तम पे सोन यवान ग्रीन मैन्यूअर। ग्रीन मैन्यूअर जो होता है ये सिंपली ए क्रॉप ग्रोइंग प्लांट, ठीक है ना, एज ए क्लोर, यानी ये प्लांट्स से जो मैन्यूअर बनता है, जो प्लांट्स बन मैन्यूअर उस वो आता है अंडर ग्रीन मैन्यूअर। हम क्या करा, ग्रीन मैन्यूअर इज़ दैट प्रोसेस इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इन क्रॉप्स को क्यों करते हैं ग्रो, क्योंकि ये चीज़ें पर्टिकुलर अलग अलग क्रॉप्स होते हैं जो ग्रीन मैन्यूअर के पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन क्रॉप्स क्या करा, इन क्रॉप्स फर्टिलिटी बढ़ रहा और ये इनकॉर्पोरेट करते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी यम प्रोवाइड करा न्यूट्रिएंट्स सॉइल को। कौन से, ये आते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स। ये जो ग्रीन मैन्यूअर है इसमें हम यूज़ करते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स, यानी ये मैन्यूअर्स वो मैन्यूअर्स होते हैं, वो ये किन से बनते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द प्लांट्स, बट स्पेसिफिक प्लांट्स। इसमें सब प्लांट्स आम सारी प्लांट्स कहें। लास्ट नश कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या गो, कंपोस्ट होता है ऑर्गेनिक मैटर दैट हैज़ बीन डिकम्पोज्ड एंड रिसाइकल्ड एज ए फर्टिलाइजर एंड सॉइल अमेंडमेंट। मतलब क्या गो, दपान इस कंपोस्ट आसान, कंपोस्ट मेन चीज़ है किसकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग से करा, यानी जिसमें हम ये मैन्यूअर्स यूज़ करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, ये सारा ये कहत मस ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो फार्मिंग में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेन चीज़ है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या गो, सिंपल लेवल से अगर हम सीखेंगे, कंपोस्ट ये अक्सर प्रोसेस आसा, इसमें हीप ऑफ वेटेड ऑर्गेनिक मैटर यानी ग्रीन वेस्ट आसान, इस सब का हम ढेर लगाते हैं, ठीक है ना, हीप बनाते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे इमेज दी गई है, तो हीप बनाते हैं, यानी बुट ह्यूच खाला इसी मन कमन ग्रीन वेस्ट। इसमें लीव्स आते हैं, इसमें फूड आता है, इसमें वेस्ट आता है, यानी इसमें एनिमल वेस्ट भी आता है, इसमें लीव्स भी आते हैं, इसमें फूड भी आता है। इस सब का हमने ये बनाया, हीप ऑफ वेटेड ऑर्गेनिक मैटर हमने बनाया, ठीक है। और ये एक ही दिन में नहीं बनेगा, 2 दिन में नहीं बनेगा, बट इसको टाइम लगता है बनने में। तो इसको बहुत देर तक रखते हैं हम, इसमें मॉइस्चर भी ऐड करते हैं, इसमें विद इन इंटरवल्स ऑफ टाइम इसको टर्निंग भी करते हैं, यानी फ्यूर आते वन। तो हम वारिया डिफरेंट स्टेप आसान। तो ये हमारा होता है कंपोस्ट। ये इजीली बनाते हैं, विलेज में ज़्यादा लोग बनाते हैं ये घरों में। तो इसमें हम ये जो ये कंपोस्ट होता है ये भी न्यूट्रिएंट रिच होता है। इस सोन पोतसी कंपोस्ट बना हम वारिया न्यूट्रिएंट प्रेजेंट आसा। यह कोई इस गार्डन्स में यूज़ करते हैं, बागन में यूज़ करा, एग्रीकल्चर लैंड में यूज़ किए जाते हैं ये कंपोस्ट, ठीक है। इट एक्ट्स एज ए फर्टिलाइजर, ठीक। कंपोस्ट कंपोस्ट आसो तो बोझमुत सह बनाना बाय द हेल्प ऑफ द अर्थवर्म्स। उस कंपोस्ट का नाम दिया गया है वर्मी कंपोस्ट। ये मेन कंपोस्ट मैंने आपको बोला आम ओवरऑल सॉरी एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, उसके पक्षी ये हीप्स में बनाए जाते हैं, किसी फील्ड में रखते हैं, पक्षी था नेवा किस टाइम इसमें विद इन पीरियड ऑफ टाइम इसमें मॉइस्चर भी यूज़ होता है, इसको टर्न्स भी दिए जाते हैं, तो इसमें फिर बन जाता है हमारा कंपोस्ट। पक्ष से यूज़ है करना फील्ड में, ठीक है। इसमें दूसरी टर्म आई वर्मी कंपोस्ट। मैंने आपको बोला ये जैसे कंपोस्ट आता है जो बनता है किन से, बाय द हेल्प ऑफ द अर्थवर्म। जब बमसम आसा तमन मत सहित कंपोस्ट बना यथ नाव आमोदन वर्मी कंपोस्ट। वो भी बहुत यूज़फुल होता है वर्मी कंपोस्ट। दबा
इस वेस्ट नेर कहाँ से वेस्ट निकलेगा, क्रॉप से, लाइव स्टॉक क्या को ये तुम जानवर आसान वहाँ से जो भी वेस्ट होता है, या गार्डन से वेस्ट निकलता है, फील्ड से वेस्ट निकलता है, ये कैसे पजना ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इसका हम बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम बरी कर सकते हैं। बरी मतलब वही है धबरे ज़मीन के अंदर थे, कुछ टाइम तक इसको डिकम्पोज करेंगे, फिर ये कंपोस्ट बनेगा और फिर इसको हम यूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र एज फर्टिलाइज़र। तो ये आ गया हमारा कंपोस्ट। अब आ गया हमारे पास अदर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स आर देयर। इसमें आता है स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, मिक्स्ड फर्टिलाइज़र, कंपाउंड फर्टिलाइज़र, लिक्विड सॉलिड फर्टिलाइज़र एंड कंप्लीट फर्टिलाइज़र। यू सी स्ट्रेट फर्टिलाइज़र क्या गो स्ट्रेट फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र होता है जो सिर्फ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट की ग्रोथ को, यानी जो सिर्फ पर्टिकुलर अख न्यूट्रिएंट सप्लाई देवा प्लांट्स, स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। ठीक है, उसके बाद आ गया मिक्स्ड फर्टिलाइज़र। मिक्स्ड मतलब से ही इंडिकेट होता है, मिक्स मतलब को आमजासन वरिया, ये वरिया स्ट्रेट फर्टिलाइज़र मिक्स करने से बनावा मिक्स्ड फर्टिलाइज़र, यानी ये प्रोवाइड करता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। उसके बाद है हमारे पास कंपाउंड फर्टिलाइज़र। कंपाउंड फर्टिलाइज़र क्या हो गया, इसमें क्या होता है, आर प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। इट्स सेम थिंग कंपाउंड भी, इसमें भी यानी मिक्सचर ऑफ स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। जब बहुत सारे स्ट्रेट फर्टिलाइज़र्स को मिक्स करेंगे तो हमारे पास आएगा कंपाउंड फर्टिलाइज़र। लिक्विड एंड सॉलिड फर्टिलाइज़र, सॉलिड फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र को विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड, while a solid that is in the form of the powder as well as in the granular form. Mostly the pan के 90% fertilizer is used जगह solid form में use, liquid form में कम use होता है। solid form में like यूरिया है, खाद इस आसान से जो solid form में जाता वो हम ज़्यादातर use करते हैं, तो liquid form में mostly कम होता है। इसकी एग्जाम्पल है एनहाइड्रस अमोनिया। एट द एंड आता है हमारे पास कंप्लीट फर्टिलाइज़र। कंप्लीट फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र होते हैं जो प्रोवाइड करता है 3 मेन न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, जो मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। कंप्लीट फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करा यम 3 मेन न्यूट्रिएंट का प्लांट्स। ये पैकिंग इस आसान इस कंप्लीट फर्टिलाइज़र, इसके बैग्स पे लेबल करके होता है कि अहमस कोता प्रेजेंट NP नाइट्रोजन कोता फॉस्फोरस कोता पोटेशियम को, तथ पे लिखे आसान लेबल आसान करे कि इसमें कितना NPK। उसके बाद हमारे पास आता है बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र। बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र होता है अगर ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम प्रोवाइड से करें प्लांट्स, लेकिन इक्वल क्वांटिटी में, यानी कि यूथ नाइट्रोजन है त्यूती है फॉस्फोरस थे त्यूती है पोटेशियम थे, तब आते आमद नादन बैलेंस्ड, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ ये इक्वल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस एज वेल एज पोटेशियम इसमें प्रेजेंट होता है। पच स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र, नाम से इंडिकेट गसा स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र की तम फर्टिलाइज़र यम स्लोली प्रोवाइड करें न्यूट्रिएंट, यानी यमन टाइम लगा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड। एक तो ये स्मॉल क्वांटिटी में यानी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करते प्लांट्स को, प्लस अगर करान देश मगर यमन टाइम लगा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में। उसके बाद आ गया हमारे पास एडवांटेज से डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या चाहिए फर्टिलाइज़र इसके खाद अप्लाई करना हम क्यों करते हैं, हम इसलिए फर्टिलाइज़र इम मूजूब करान ये फर्टिलाइज़र, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लाइक कि अब अगर हमने फर्टिलाइज़र अप्लाई किया क्रॉप पे, क्यों किया, इसमें कभी सॉइल डेफिशिएंट होता है, यानी कभी सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते जो एक क्रॉप की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बार बार क्रॉप ग्रो करती है तो हमारी सॉइल भी फर्टिलिटी कम हो जाती है, हमारी सॉइल की जो ताकत है वो कम हो जाती है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अच्छे फर्टिलाइज़र यूज़ करा ज़रूरी यम न्यूट्रिएंट तम अकिस प्लांट्स वाता यम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यम अकिस प्लांट्स ग्रो करने खतर ज़रूरत न्यूट्रिएंट्स तम वाता प्लांट्स। जब वो प्लांट्स को मिलेंगे उससे क्या होगा, सन प्लांट्स हम गसन ईजीली ग्रो या अच्छी तरह ग्रो होंगे, हमारी प्रोडक्शन अच्छी होगी, सन क्रॉप गस असल पर ग्रो, हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी प्रोडक्शन की। तो ओवरऑल ये सारा ये सारी फ़ायदा
कम सहित फर्टिलाइज़र सहित। अब डिसएडवांटेज, अगर एडवांटेज है डिसएडवांटेज भी होगा कुछ ना कुछ। वो क्या है कि ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करो अम सैनिस एनवायरनमेंटस पे वारिया फ़र्क पेवान, ठीक है। अगर ये दपान दे प्रोवाइड ओनली शॉर्ट टाइम बेनिफिट, अगर ये खींतिस टाइमस ताई बेनिफिट दी प्लांट्स दी, ठीक है ना, लेकिन जब प्लांट्स को हमने निकाला, हमें प्रोडक्ट मिला अपना, पोष के न कि सॉइल में तो प्रेजेंट रहेगा ही, ये तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये सॉइल को भी नुकसान पहुंचाएगा। सॉइल में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक माइक्रोब्स होते हैं तमन तशे अम सहित वारिया हार्मफुल इफ़ेक्ट गसान फर्टिलाइज़र से। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आप लोगों ने सुना होगा, इसका बड़ा ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाता है, इस गैस आसान से इंक्रीज़ गसान तम से क्या गई वो सूरज की रोशनी को ज़्यादा ट्रैप करेगा। ओवरऑल इस एनवायरनमेंट ये जो अर्थ का एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ओवरऑल एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स ये सब इफ़ेक्ट हो जाएंगे, यानी यमन सारनी इमुक हार्मफुल इफ़ेक्ट गसान। इसका मतलब अगर एडवांटेज है, अगर फ़ायदे हैं फर्टिलाइज़र्स के तो कहीं ना कहीं इसके नुकसानात भी है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए और हमें ज़्यादा फोकस ऑर्गेनिक फार्मिंग पे करना चाहिए। वो फर्टिलाइज़र्स खाद कैसे मोस्टली यूज़ करें यम घर पान बनावा, जो हमें वेस्ट प्रोडक्ट से फर्टिलाइज़र्स मिलता है, यूस मैन्यूअर यूस कंपोस्ट बनावा, जो हमने पहले पढ़ा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए हम मैन्यूअर्स ही बनाएं, ना कि ये फर्टिलाइज़र्स, ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। इससे हमारा सॉइल भी असर पड़ता है, इस पर ख़राब असर, हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब होता है। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमंस को भी हार्मफुल इफ़ेक्ट से पड़ता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास बायो फर्टिलाइज़र्स। बायो फर्टिलाइज़र्स आर डिफाइंड एज सब्सटेंस कंटेनिंग लिविंग माइक्रोब्स which when applied to seed, plant or soil promote growth by supplying essential nutrients such as nitrogen, phosphorus and other mineral nutrients. बायोफर्टिलाइज़र्स क्या गए? बायोफर्टिलाइज़र ये सबस्टेंस आसा, इसमें लिविंग माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, यानी आमच आसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आसान प्रेजेंट विद इन द इसको हम अप्लाई करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सीड्स में, प्लांट सरफेस पे या सॉइल में। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अगर प्रोवाइड होते हैं प्लांट्स को, प्लांट के किसी पार्ट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स माइक्रोब्स इसमें यूज़ होते हैं। राइजोबियम यूज़ होता है, एग्जांपल्स यम राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गे, यानी आमच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं ताकि तुम करन प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स किन को? प्लांट्स को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बायो फर्टिलाइज़र्स में क्या आसान, इसमें मोस्टली नाइट्रोजन रिच या आसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस प्रोवाइड गसान अत मज प्लांट्स। इसमें क्या होता है, इसके एडवांटेज भी है, इसके डिसएडवांटेज भी। बायो फर्टिलाइज़र ये मेथड जो ये बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि इसमें हमारे एनवायरनमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होता है। इसमें ये चीप होता है, यानी ये ज़्यादा महंगा नहीं होता और इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इससे सॉइल की भी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, यानी हमारे सैनिस सॉइल स्पेशन का इफ़ेक्ट पड़ा, सैनिस एनवायरनमेंट स्पेशन का इफ़ेक्ट पड़ा। ये चीज़ ईजीली यूज़ करा, इसमें न्यूट्रिएंट सप्लाई बहुत होती है, इसमें ये प्रोटीन रिच भी होता है, वाइटामिन भी मिलते हैं इसमें, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, एक तो प्लांट को मिलेगा एज वेल एज सॉइल को भी ये न्यूट्रिएंट ऐड करता है कौन? बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो इफ़ेक्ट नहीं होते हैं बाय दीज बायो फर्टिलाइज़र्स से, ठीक। उसके बाद क्वालिटी जो होती है सॉइल की सच मेंटेन रोज़ा, अम क्या फ़र्क पेवान सैनिस हमारी सॉइल को, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज ये है कि अगर इस ये मेथड यूज़ करो, इसमें स्पेशल केयर होनी चाहिए, यानी अच्छे ज़्यादा कुन ध्यान थाउन, बहुत टाइम तक
इसमें क्या होता है कि इसमें हम माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, यानी इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, तो इसमें स्पेशल केयर होनी चाहिए, बहुत देर तक इसमें होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है और इसमें हमें ध्यान रखना होता है, ये ज़्यादा देखभाल चाहे इसका नहीं सॉइल की, अगर ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, यानी पानी की कमी ना हो सॉइल में, ज़्यादा गर्म ना हो, अगर ऐसी कोई कंडीशंस होंगी तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उससे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब आई शुड स्पेशल केयर आर दें, ठीक है। ये आ गया हमारा बायो फर्टिलाइज़र्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू।